अगर आप कभी निरंकारी सत्संग नहीं जाते तो क्या करें? ज्ञान, अहंकार, सेवा और सच्ची भक्ति। निरंकारी दृष्टिकोण। फूल। ज्ञान क्या है और क्या नहीं? अक्सर हम ज्ञान को किताबों से, शब्दों से या याद की हुई बातों से जोड़ देते हैं, लेकिन निरंकारी दृष्टि में ज्ञान का अर्थ है स्वयं को पहचानना। अगर ज्ञान आपको झुका दे, आपको विनम्र बना दे, आपको दूसरों से जोड़ दे, तो वो सच्चा ज्ञान है। और अगर ज्ञान अहंकार बढ़ाए, दूरी पैदा करे, खुद को बड़ा दिखाए, तो वो ज्ञान नहीं, सिर्फ जानकारी है। डबल कोट्स, मुझे सब पता है, सबसे बड़ा अंधकार। जो व्यक्ति कहता है मुझे सब पता है, वो सीखने का दरवाज़ा खुद ही बंद कर लेता है। निरंकारी विचार कहता है ज्ञान का पहला चरण है ये मानना कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जो झुक सकता है वही समझ सकता है। कबूतर, अहंकार और सत्संग। बहुत से लोग सत्संग से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उनका अहंकार कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ठीक हूँ, मैं क्यों बदलूं। लेकिन सत्संग किसी को बदलने नहीं आता, वो समझ देने आता है। जब समझ आती है तो बदलाव अपने आप आता है। पौधा, सेवा क्या है? लोग सोचते हैं सेवा मतलब झाड़ू लगाना, व्यवस्था संभालना, भीड़ में काम करना। ये सब सेवा के रूप हैं, लेकिन निरंकारी सेवा इनसे भी आगे जाती है। सेवा का असली अर्थ है बिना स्वार्थ देना, बिना पहचान चाहना, बिना अपेक्षा करना। अगर आपने किसी का दुख समझ लिया तो वही सबसे बड़ी सेवा है। फूल, अगर आप सत्संग नहीं जाते तो सेवा कैसे करें? सेवा के लिए किसी संस्था या मंच की जरूरत नहीं। आप ये कर सकते हैं, किसी को सम्मान देना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को नीचा न दिखाना, किसी की मजबूरी को समझना, यही जीवन की सेवा है। कबूतर, भक्ति का निरंकारी अर्थ। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है स्मरण के साथ व्यवहार। अगर आप दूसरों को कष्ट देकर फिर ईश्वर को याद करें तो वो भक्ति नहीं, विरोधाभास है। सच्ची भक्ति आपके शब्दों, आपके कर्मों, आपके विचारों में दिखती है। डबल कोट्स, निरंकार और डर। डर तब होता है जब ईश्वर दूर लगता है, लेकिन जब निरंकार को हर जगह, हर इंसान में महसूस किया जाता है तो डर कम होने लगता है, क्योंकि जो आपके अंदर है वो आपको छोड़ कैसे सकता है। कबूतर, सत्संग और आत्मसम्मान। सत्संग इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता, वो आत्मसम्मान सिखाता है। जब आप खुद को ईश्वर की रचना मानते हैं तो आप खुद को कम नहीं समझते, और जब आप खुद को कम नहीं समझते तो आप दूसरों को भी कम नहीं समझते। डबल कोट्स, दिखावे की भक्ति से दूरी रहने की सीख। निरंकारी मार्ग दिखावे की भक्ति से दूर रहने की सीख देता है। ये नहीं पूछता तुम क्या पहनते हो, तुम कहाँ बैठते हो, तुम किस रूप में हो। ये पूछता है तुम भीतर से कैसे हो। जब इंसान सेवा करता है तो धीरे धीरे मैं पिघलने लगता है, और जब मैं पिघलता है तो हम बनता है। यही सत्संग का सार है। फूल, ज्ञान, सेवा और भक्ति तीनों का संतुलन। केवल ज्ञान इंसान को कठोर बना सकता है, केवल सेवा थका सकती है, केवल भक्ति भावुक बना सकती है। लेकिन जब ज्ञान, सेवा और भक्ति तीनों साथ चलते हैं तो जीवन संतुलित हो जाता है। जीवन में सत्संग का प्रवेश, स्थायी शांति और सत्य के साथ चलना। फूल, सत्संग जीवन में कैसे प्रवेश करता है? सत्संग को जीवन में लाने के लिए कोई बड़ा निर्णय नहीं चाहिए। सत्संग चुपचाप प्रवेश करता है। जब आप क्रोध को समझने लगते हैं, आप प्रतिक्रिया से पहले सोचते हैं, आप दोष देने से पहले खुद को देखते हैं, तब सत्संग आपके जीवन में आ चुका होता है। ये शोर नहीं करता, ये प्रचार नहीं चाहता, ये बस अनुभव बन जाता है। डबल कोट्स, स्थायी शांति क्या है? लोग शांति को परिस्थितियों से जोड़ देते हैं। सब ठीक होगा तब शांति मिलेगी, लेकिन निरंकारी दृष्टि कहती है शांति परिस्थिति के बदलने से नहीं, दृष्टि के बदलने से आती है। जब आप हर हाल में संतुलन रखते हैं, सुख में बहते नहीं, दुख में टूटते नहीं, तो वही स्थायी शांति है। कबूतर, सत्संग और जीवन की समस्याएं। सत्संग समस्याएं खत्म नहीं करता, लेकिन समस्याओं को देखने का तरीका बदल देता है। जहां पहले शिकायत थी, गुस्सा था, निराशा थी, वहां अब स्वीकार है, समझ है, धैर्य है। यही असली बदलाव है। पौधा, जब जीवन उलझ जाए। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब रास्ता साफ नहीं दिखता। तब सत्संग ये नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा,
ये कहता है तू ठीक रहना सीख ले। जब इंसान भीतर से स्थिर होता है तो बाहर की आंधी उसे हिला नहीं पाती। डबल कोट्स, निरंकार के साथ चलना। निरंकार के साथ चलने का अर्थ ये नहीं कि आप हर समय कुछ बोलते रहें। निरंकार के साथ चलने का अर्थ है सच के साथ चलना, न्याय के साथ चलना, करुणा के साथ चलना। जब आपका हर निर्णय इन मूल्यों से जुड़ जाता है तो आप निरंकार के साथ चल रहे होते हैं। कबूतर, अगर कभी सत्संग जाने का अवसर मिले, अगर कभी जीवन में सत्संग जाने का अवसर मिले तो उसे डर से नहीं, खुले मन से अपनाइए। यहाँ कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तुलना नहीं। यहाँ सिर्फ समझ, स्वीकार और प्रेम है। डबल कोट्स, लेकिन फिर भी न जा पाएं तो? अगर फिर भी आप सत्संग न जा पाएं तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि सत्संग कोई इमारत नहीं, सत्संग कोई तारीख नहीं, सत्संग कोई उपस्थिति नहीं, सत्संग आपका दृष्टिकोण है। फूल, सत्य के साथ चलने की शक्ति। सत्य के साथ चलना आसान नहीं, लेकिन यही सबसे मुक्त करने वाला मार्ग है। जब आप झूठ से बचते हैं, छल से दूर रहते हैं, खुद से ईमानदार रहते हैं, तो जीवन हल्का हो जाता है। कबूतर, निरंकारी जीवन का अंतिम उद्देश्य। निरंकारी जीवन का उद्देश्य किसी को बदलना नहीं, किसी को हराना नहीं, किसी से ऊपर होना नहीं, बल्कि खुद को समझना और सबको अपनाना। डबल कोट्स, जीवन एक सत्संग बन सकता है जब हर दिन सीख बन जाए, हर अनुभव गुरु बन जाए, हर इंसान में निरंकार दिखे, तो जीवन खुद एक चलता फिरता सत्संग बन जाता है। फूल, अंतिम संदेश। अगर आप कभी निरंकारी सत्संग नहीं जाते तो भी आप पीछे नहीं हैं। आप वहीं हैं जहां से सत्य की यात्रा शुरू होती है। आज एक विचार बदल दीजिए, एक दृष्टि बदल दीजिए, एक व्यवहार बदल दीजिए। यही पर्याप्त है, क्योंकि सत्संग बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। डबल कोट्स, सत्संग एक दिन की चीज नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि सत्संग एक दिन सुन लिया, एक बार समझ लिया तो जीवन बदल जाएगा, लेकिन निरंकारी दृष्टि कहती है सत्संग कोई घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, मन को रोज समझ चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज सत्संग की भावना चाहिए। डबल कोट्स, रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतें। जब आप गुस्से में चुप रह जाते हैं, अपमान का जवाब अपमान से नहीं देते, किसी की गलती को माफ कर देते हैं, तो ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही सत्संग की असली जीत होती हैं। इन जीतों में कोई तालियां नहीं बजाता, लेकिन भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। कबूतर, गिरना भी यात्रा का हिस्सा है। सत्संग का मार्ग कोई सीधी रेखा नहीं है। कभी कभी पुरानी आदतें लौट आती हैं, गुस्सा फिर उभरता है, अहंकार फिर सिर उठाता है। निरंकारी विचार ये नहीं कहता कि अब गलती मत करना, ये कहता है गिरो तो समझ के साथ उठो। पौधा, खुद से मित्रता। अक्सर इंसान सबसे ज्यादा कठोर खुद के साथ होता है। सत्संग सिखाता है खुद से लड़ो मत, खुद को समझो। जब आप अपनी कमजोरी स्वीकारते हैं, खुद को सुधारने का समय देते हैं, तब आत्मघृणा नहीं, आत्मविकास होता है। कबूतर, अकेलेपन में सत्संग। कभी कभी भीड़ के बीच भी इंसान अकेला महसूस करता है। ऐसे समय में सत्संग कोई शब्द नहीं, एक एहसास बनता है। ये एहसास कहता है तू अकेला नहीं है, निरंकार तेरे साथ है। ये विश्वास अकेलेपन को शांत कर देता है। डबल कोट्स, प्रश्न करना भी सत्संग है। कुछ लोग सोचते हैं कि सत्संग में प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन निरंकारी मार्ग प्रश्न से डरता नहीं। ये जानता है सच्चा प्रश्न सच्ची खोज की निशानी है। जब तक प्रश्न है तब तक जागरूकता है। डबल कोट्स, जवाब बाहर नहीं, भीतर। बहुत बार हम जवाब लोगों से, किताबों से या परिस्थितियों से चाहते हैं, लेकिन सत्संग धीरे धीरे सिखाता है असली जवाब भीतर से आते हैं। जब मन शांत होता है तो सही निर्णय अपने आप उभरता है। फूल, समय के साथ बदलता दृष्टिकोण। जब इंसान सत्संग की भावना के साथ चलता है तो समय के साथ प्राथमिकताएं बदलती हैं, प्रतिक्रिया की गति कम होती है, सहनशीलता बढ़ती है। जो बातें पहले असहनीय लगती थी अब समझ में आने लगती हैं। कबूतर, जब लोग बदलते न दिखें। कई बार हम सत्संग अपनाते हैं लेकिन सामने वाला नहीं बदलता, तब निराशा आती है। निरंकारी सोच कहती है सत्संग दूसरों को बदलने की कला नहीं, खुद को संतुलित रखने की शक्ति है। जब आप संतुलित रहते हैं तो सामने वाला अपने आप प्रभावित होता है। डबल कोट्स, मौन की शक्ति। सत्संग हमेशा शब्दों में नहीं होता। कभी कभी मौन, शांत उपस्थिति, बिना प्रतिक्रिया का क्षण सबसे बड़ा सत्संग बन जाता है।
मौन वो जगह है जहां मन खुद को सुन पाता है। फूल, जीवन के अंत तक यात्रा। सत्संग की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। ये जीवन के साथ चलती है, जीवन के साथ सीखती है और जीवन के साथ गहरी होती जाती है। जब अंतिम समय आए तो ये यात्रा डर नहीं देती, स्वीकार देती है। डबल कोट्स, मृत्यु का भय और सत्संग। सत्संग मृत्यु को टालता नहीं, लेकिन मृत्यु के भय को कम कर देता है, क्योंकि जो जीवन भर सत्य के साथ चला वो अंत से डरता नहीं। डबल कोट्स, सादगी में गहराई। निरंकारी जीवन भव्यता नहीं सिखाता, सादगी में गहराई सिखाता है। कम शब्द, कम अपेक्षा, कम अहंकार और अधिक शांति। फूल, जब जीवन ही संदेश बन जाए। एक समय आता है जब इंसान बोलता कम है, लेकिन उसका जीवन बहुत कुछ कहता है। यही सत्संग की परिपक्व अवस्था है।